पिछले 3 महीनों से आंदोलनरत हैं और हर मंगलवार को मुख्यालय पे आप लोग एक धरना प्रदर्शन करते हैं। तो सरकार दबाव में आई और उन्होंने वहाँ के आपके यहाँ के एमडी को वहाँ से हटा के दूसरे नए एमडी को वहाँ पे नियुक्ति किया है, जिम्मेदारी सौंपी है। तो सर इनसे क्या उम्मीद है सर, आप थोड़ा सा बताएं। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो भी बताया कि मंगलवार को मुख्यालय में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यालय में कर रहे हैं और बुधवार को सेठ निगम के प्रदेश में जितनी भी इकाई हैं सारी इकाइयों में प्रदर्शन हमारा सेठ निगम के कर्मचारियों की तरफ से हो रहा है। और इसकी शुरुआत एम्प्लॉय यूनियन ने की थी, उसमें साथ में हम भी बराबर से बराबर कंधा मिला के चल रहे हैं। तो ये जो नए वाले प्रबंध निदेशक आए हैं आदरणीय राकेश सिंह जी, तो इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें इसलिए हैं कि वो हमारे सेठ निगम में कंटिन्यू महाप्रबंधक के पद पर तैनात रहे हैं और उसके बाद उन्हें प्रबंध निदेशक का दायित्व सौंपा है शासन ने। अभी एक अनौपचारिक रूप से उन्हें हम बधाई देने गए थे उनके आगमन पर, तो बड़ी इज्जत सम्मान के साथ उन्होंने हम लोगों को बैठाया और बैठाने के बाद ये बात कही, नहीं सबसे पहले हम लोगों ने उनसे कहा कि आपसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीद है हमारे कर्मचारियों को और हमारे सेठ निगम के अस्तित्व को बचाने में आप अपनी भरपूर ताकत लगाएंगे। तो उन्होंने भी एक आश्वासन दिया कि नहीं, आप संघों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और हमें सहयोग करें और निश्चित रूप से हम इस सेठ निगम को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि संगठन की तरफ से पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा और इस समय जो मुख्यालय पर और इकाइयों में 2 संगठनों की जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये 2 संगठन आपको पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें, बशर्ते कि हमारे कर्मचारी का किसी प्रकार का अहित नहीं होना चाहिए और सेठ निगम का अस्तित्व कहीं से भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। हमारे मैनेजमेंट ने सबसे पहले एक सगुफा छोड़ा। सगुफा क्या छोड़ा कि अगर हम लोग विरोध न करते तो वो शायद कर देते उस चीज़ को कि सेठ निगम के कर्मचारियों को 350 लगभग कर्मचारियों को उन्होंने सरप्लस किया और ये लिख दिया कि इनको किसी दूसरे विभाग में समायोजित कर दिया जाए। अरे आप बताएं कि निगमों के कर्मचारियों को कौन सा डिपार्टमेंट ले लीजिएगा? हम निगम कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी विभाग तो हम हो नहीं सकते हैं। भाई हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है PWD मेंबर्स कर दिया जाए और जो भी राज्य सरकार की सुविधाएं हमें भी मुहैया कराई जाए, वो हो नहीं सकता, असंभव सी बात है। तो मैनेजमेंट की 3 बातें हुई उस समय। एक बात तो ये उन्होंने कर्मचारियों को सरप्लस कर दिया, दूसरी बात कह दिया कि हमारे पास कार्य अधिक है, कर्मचारी नहीं है, और तीसरी बात जो अभी आपने बताई कि शासन से हमें जो काम मिला है उस काम को हम प्राइवेट ठेकेदारों से कराएंगे। और उधर शासन ने एक जो मुद्दा छेड़ा है कि 50 करोड़ से अधिक के काम टेंडर के द्वारा कराए जाएंगे, यानी प्राइवेट फर्मों से कराएंगे। सवाल इस बात का है कि सभी को मालूम है कि हमें जो वेतन प्राप्त होता है वो सेंटेज से, हम जो वर्क करते हैं उसी में जो सेंटेज हमें मिलता है उसी सेंटेज के आधार पर हमें हमारे वर्क फील्ड कर्मचारियों को, वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होता है। तो सेतु निगम के अधिकारी और कर्मचारी करेंगे तो वो अपनी एक गरिमा को बनाते हुए, अपनी पूरी गुणवत्ता को देखते हुए वो काम करते हैं, ना कि अगर कोई प्राइवेट वाला करेगा तो वो तो ये चाहेगा कि मुझे इतने टाइम में इसको बहुत ही कम से कम मटेरियल में तैयार करके दे देना है। अब आने वाले समय में अगर उस ब्रिज पे कोई हादसा होता है तो जाहिर है कि उस सेतु निगम का नाम तो बदनाम होना ही है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो अगर ये प्रक्रिया चली तो इसमें कहीं ना कहीं पे जो मेरे अपने वर्कर्स हैं, जो मेहनती कर्मचारी हैं वो, और प्लस मेरे अधिकारी भी कहीं ना कहीं पे वो हल्का सा उनका मन टूट जाएगा। वो ये सोचेंगे इससे ऊपर का वो प्राइवेट का काम कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसे करें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो पूरा विरोध करते हैं कि जो प्राइवेट प्रथा है इसको बंद किया जाए, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल मतलब जो हूँ नहीं तैयार हूँ, क्योंकि अगर ये होगा तो आने वाला कल मेरे सेतु निगम के नाम को धूमिल करेगा। मेरा लखनऊ के अंदर जो फैब्रिकेशन है, जाहिर है कि जब ये सेतु निगम बना उसी टाइम से ये फैब्रिकेशन यहाँ पर बना है। जितनी भी शटरिंग, कर्व वगैरह जो भी छोटे से लेके बड़े आइटम सब यहाँ से दिए जाते थे। लेकिन आज की डेट में यहाँ एक अच्छे कुशल श्रमिक हैं, मेरे अधिकारीगण अच्छे हैं। यहाँ पे मेरे पास फैब्रिकेशन में एक से एक अच्छी मशीनें हैं, लेकिन इन मशीनों को रोकते हुए
आप ये बताइए कि बाहर के देशों में मतलब शहरों में ये काम प्राइवेट दिया जा रहा है, तो ये ना कि बहुत ही गलत है। अब यहाँ पे फैब्रिकेशन को अगर बिल्कुल रोक दिया गया है, जहाँ पे अच्छे श्रमिक होते हुए, अच्छी मशीनें होते हुए, फैब्रिकेशन मेरा बहुत अच्छा बड़ा मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, प्लस लाइट का बिल है, सब कुछ है, इन सब बातों का एक अलग ही खर्च आ रहा है, ना कि हम उसको प्राइवेट में दे करके उसको और पैसे में, जो चीज़ मान लीजिए मेरी लाखों में आ रही है, यहाँ से आसानी से बनने के बाद प्राइवेट में देने के बाद वो 1.5 पौने 2 लाख में पहुँच रही है। तो ये कहीं ना कहीं पर यह व्यक्तिगत लाभ आ जाता है। इसी कड़ी में अभी हम जो अपने नए प्रबंध निदेशक जी से वार्ता भी करेंगे, तो मैं इन्हीं बातों पे करूंगा कि इन प्रथाओं को भी बंद किया जाए। सेतु निगम को बचाने के लिए बस मैं एक बात मैंने पहले भी कही थी अपने धरने से, वो आज भी कहूंगा कि सेतु निगम को बचाने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो हम खुशी खुशी देंगे, क्योंकि हम सेतु निगम को अपनी निगाहों के सामने जो है बर्बाद नहीं होने